जब मैं 2 महीने का था तो मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर फेंक दिया था कि मेरा एक हाथ नहीं है, कि तू कमा के नहीं खिला पाएगा। उन्होंने 20,000 रुपये में मेरे को किन्नर को बेचने का फैसला लिया था। मेरी बुआ मुझे बताते हैं कि जब मैं 2 महीने का था तो मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर फेंक दिया था कि मेरा एक हाथ नहीं है। मेरा बचपन से हाथ नहीं था और उन्होंने मेरे को घर से फेंक दिया था, घर से बाहर निकाल दिया था कि तू कमा के नहीं खिला पाएगा। उन्होंने 20,000 रुपये में मेरे को किन्नर को बेचने का फैसला लिया था। तो उसी दिन ये लगा लो भगवान की कृपा थी जो मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं। मेरी बुआ मेरे पापा से मिलने के लिए आए थे उस दिन, तो उन्होंने बताया, उन्होंने देखा कि मेरे को घर से बाहर फेंका हुआ है। तो उन्होंने मेरी मम्मी से पूछा कि इसको बाहर क्यों फेंका हुआ है, बाहर क्यों रखा हुआ है इसको। तो मेरी मम्मी ने मेरे को उनको बताया कि हम इसको रखना नहीं चाहते क्योंकि ये कोई काम नहीं कर सकता, इसका एक हाथ नहीं है। तो हमने 20,000 रुपये में किन्नर को बेचने का फैसला लिया है। तो उससे बात भी हो गई है और वो ले जाएंगे इसको आगे। तो मेरी बुआ ने बोला कि नहीं, मैं इसको बेचने नहीं दूंगी, ये मेरा अपना खून है, इसको मैं पालूंगी। पैसों की बहुत दिक्कत थी तो उन्होंने मेरे को पाला, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कराई। जो मेरे स्कूल के दोस्त थे ना, वो कोई बाइक से आता था, कोई क्रिकेट खेलता था और मैं सोचता था कि यार मैं क्यों नहीं कर सकता ऐसे। मैं उनको बोलता था कि मेरे को भी क्रिकेट खेलना है, तो वो मना कर देते कि नहीं तू नहीं खेल पाएगा। तो उस टाइम पे मैं बहुत कोसता था अपने आप को कि यार मैं ऐसा क्यों। लोग मजाक उड़ाते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, एक हाथ है तेरा। तो फिर मैंने मतलब उस दिन डिसीजन ले लिया था कि नहीं, कुछ करना है लाइफ में। सोच लिया था कि अपनी बुआ के लिए भी कुछ करना है, जो उन्होंने मेरे को पाल पोस के इतना बड़ा करा है। तो इसकी शुरुआत मैंने जिम से करी थी। तो मैं अपनी छत पे ही वर्कआउट करता था। काफ़ी टाइम तक मैंने अपनी छत पे ही वर्कआउट किया। जो छेद वाली ईंटें आती हैं, वो डंबल उसमें डंडा फंसा के, तो वो करता था मैं। काफ़ी टाइम तक मैंने गवर्नमेंट जिम ज्वाइन वहीं पे ही करता रहा वर्कआउट में। फिर मैंने सोचा कि अगर मेरे को बॉडी बिल्डिंग में करियर बनाना है, अगर फ्यूचर बनाना है, तो मुझे प्राइवेट जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। क्योंकि प्राइवेट जिम ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट जिम में कोई सब अपने आप करते हैं, कोई बताता तो था नहीं कोई। तो अब दिक्कत ये थी कि मेरे पास प्राइवेट जिम के लिए पैसे भी नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा चलो हिम्मत करके एक बार बात करके देखते हैं, अगर कोई चांस बन जाए। तो मैं फिर वहाँ पे गया जिम में। हमारे यहाँ पी एकेडमी जिम है, जिम के ओनर दिनेश सर से मैं मिला। वहाँ जाके मैंने उनसे बात करी कि मुझे जिम ज्वाइन करना है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ठीक है तुम वर्कआउट करो, देखते हैं। तो मैंने 2 दिन वर्कआउट किया वहाँ पे। 2 दिन वर्कआउट किया, फिर मैंने सर से बात करी फीस के लिए। तो मैंने उनको बता दिया था कि मेरे पास फीस के लिए पैसे नहीं है। मैंने उनसे फीस पूछी तो उन्होंने बोला कि नहीं तू ऐसे ही आ जा, तू फीस मत दियो। तो काफ़ी टाइम तक फिर मैंने वहाँ पे वर्कआउट किया। जब मैं वर्कआउट करता था तो मेरे सर है ना, मेरे को देखते थे कि यार लड़का मेहनती है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार नॉर्थ इंडिया कॉम्पिटिशन आ रहा है, तू कॉम्पिटिशन की तैयारी करेगा। तो मैंने उन्हें बोला कि सर मैं कैसे कर सकता हूँ तैयारी, क्योंकि कंपटीशन में तो ऑलरेडी बहुत पैसा लगता है, मेरे पास पैसे थे नहीं। उन्होंने बोला कि ठीक है मैं सपोर्ट करूँगा, तू मेहनत कर बस। मैंने कहा ठीक है। तो कंपटीशन डाइट के लिए भी बहुत दिक्कत होती थी मेरे को, क्योंकि पैसे नहीं थे मेरे पास। तो उसमें मेरी बुआ ने डाइट में बहुत सपोर्ट करा। वो मेरे को बना के देते थे, जैसे बॉयल्ड एग हो गए, चिकन हो गया। तो ये सब चीज़ें मेरे को जब मैं जिम से घर जाता था वर्कआउट करके, तो मेरी बुआ मेरे लिए बना के रखते थे। जब कंपटीशन पास आया तो मेरे लिए वो पहला कंपटीशन था कि सर ने बनारस जाना था मेरे को नॉर्थ इंडिया खेलने के लिए। तो जब मैं नॉर्थ इंडिया खेलने गया तो वहाँ मेरी नॉर्थ इंडिया में 2nd प्लेस आई। और जब मैं वहाँ से वापस आया, पूरे जोश के साथ वापस आया था। और वो मेरे माइंड में ये था कि अब नहीं रुकना, अब करना है कुछ। 2 साल लगातार मैं मिस्टर दिल्ली रहा हूँ और वहाँ पे भी मेरी 2nd प्लेस ही आई थी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपको अपने सपना पूरा करना है, सपनों को पूरा करना है, कुछ पाना है, तो खुद पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने भी खुद पर भरोसा करा है, तो मैं आज यहाँ पर हूँ। इससे पहले मुझे खुद पर भरोसा नहीं था, तो मैं अपने आप को कोसता था। तो कभी हार